हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। हम लोग रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना जानते ही हैं। अगर पी वाई क्यू फॉर्म में हो तो वो रेशनल होगा, अगर पी वाई क्यू फॉर्म में ना हो तो वो इरेशनल होगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में हो, अगर नंबर डेसिमल नंबर में हो तो उसको रेशनल और इरेशनल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आज हम लोग इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 7/8। तो इसका डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहे तो क्या होता है, ऐसे डिवीजन ऐसे करते हैं और जहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोसेंट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो यानी ये क्या हो गया, 0.875। क्या समझ में आ रहा है? रिमाइंडर जीरो तो कोसेंट क्या हुआ, कोसेंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ। अगर ये टूटा, ये टूटा तो ये क्या, किस टाइप का डेसिमल कहलाएगा, यानी ये 0.875 क्या है। अगर ये टूटा तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? अगर एक एग्जांपल और ले हम लोग, मान लीजिए कि ये 4/3 है, 4/3। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 टाइम माइनस करेंगे 1। अब नहीं लग रहा है तो 0 होगा, यहाँ से 3 टाइम्स, फिर 9, 1 आया, फिर से रिमाइंडर 1 आया तो फिर से 3 टाइम्स लगेगा 9। बात समझ में आ रहा है? 1 आएगा, फिर से रिमाइंडर 1 आया, फिर इधर 3, फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर 3। तो रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो कोसेंट भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 1.333333 ऐसा जाते रहेगा। रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो कोसेंट क्या होगा, कोसेंट भी रिपीट कर रहा है। डेसिमल क्या हो रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर तो कभी जीरो आएगा नहीं, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोसेंट भी क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा डेसिमल जो कभी टूटे ना, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्या हो रहा है, कोसेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको एक और बोलते हैं एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये कोसेंट बार बार रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। अगर एक एग्जांपल और लें हम लोग, 5/6, तो इसका डिवीजन करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 0.8 बार में लगेगा। यानी रिमाइंडर फिर सेम आ रहा है। जब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो कोसेंट भी क्या होगा, हमेशा रिपीट करता जाएगा। यानी अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो क्या हो जाएगा, 0.8333333 ऐसा चलते रहेगा। ये कैसा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, टूट नहीं रहा है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो ये डेसिमल टूटेगा भी नहीं, ये कोसेंट क्या होगा, टूटेगा भी नहीं, तो इसको कह देंगे हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रिपीट भी कर रहा है, 3333 ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? 7/8 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 7/8 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया था ये क्या है, एक रेशनल है, एक रेशनल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। बात समझ में आ रहा है? 4/3 क्या था, ये भी एक रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू फॉर्म में है ना,
तो एक रेशनल हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो 1.3333 आया था, ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। वैसे ही अगर 5/6 था, ये भी एक रेशनल है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? 0.83333, ऐसा चल रहा था, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक रेशनल। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा रेशनल नंबर है, क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो रेशनल होने के लिए डेसिमल कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो और क्या होना चाहिए? रिपीटिंग भी होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब कि रेशनल अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तब रेशनल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी होना चाहिए, तो क्या होगा? वो रेशनल होगा। और इस रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग भी बोल देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे कि कौन से PYQ टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा PYQ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। हम लोग अब क्या देखेंगे कि कौन सा PYQ फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर इसमें एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो अगर 3/2 है तो ये क्या होता है? 1.5 होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 3/8 लिया जाए तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 875। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले जाए 3/4, 3/4 क्या होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.75। अगर 3/5 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाए तो क्या होगा? 0.6। 3/10 अगर ले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.3। अगर हम 3/20 ले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.15। कुछ पैटर्न पता चल रहा है? अगर इसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर एक खास फॉर्म बना रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या बना रहा है? एक खास फॉर्म बना रहा है। देखते हैं इसको हम। अगर 3/2 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रहा है? हम लोग देख चुके हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 1.5 होगा। टूट रहा है तो टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर 1 है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 3 की पावर 4 है तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 2 की पावर स्क्वायर। फिर से ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा। होगा ना? टर्मिनेटिंग होगा। अगर 3/8 देखें तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 2 की पावर क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग पहले देख चुके हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर हम लोग देखें 3/5 तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 5 की पावर 1 है, तो ये 5 की पावर 1 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग था ना? टर्मिनेटिंग। अगर हम देखें एक 3/10 तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इस टाइप का भी डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं? इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें इस फ्रैक्शन का तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर देखें हम 3/20 तो इसमें डिनोमिनेटर क्या हुआ था? ये होगा 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। सबका 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आया? 2 की पावर स्क्वायर एंड 5। और इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोगों ने देखा कि ये टर्मिनेट हो रहा था, तो यानी ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में है? यानी किसी भी PYQ को टर्मिनेट होने के लिए, किसी भी PYQ को टर्मिनेट होने के लिए
टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? या तो 2 की पावर m फॉर्म का होना चाहिए, या 5 की पावर n फॉर्म का होना चाहिए, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होना चाहिए। यानी किसी भी p बाई क्यू को टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर को या तो 2 बाई m फॉर्म का हो, या 5 टू द पावर n फॉर्म का हो, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में हो, तो वो पी वाई क्यू कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट करेगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर टर्मिनेट करना होगा तो डिनोमिनेटर इसी फॉर्म का होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हम एक एग्जांपल लें 3/12, क्या आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। क्या ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर्म का है? नहीं है। 2 और 5 इसमें है ही नहीं, 3 एक आया, तो 3 आया तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। अगर 3/12 का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 3 को। अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें 3 को तो कैसे होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, 2 टाइम्स लगेगा 24, 6, फिर से 0, 5 टाइम्स लग रहा है 60 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी रिमाइंडर 0 आया तो यानी कोशेंट क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट होगा तो 0.25 हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन आप लोग यहाँ से क्या निकाल रहे थे, डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म का नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अगर ये 3/12 है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये देख रहे हो, इसमें कुछ कॉमन है, अगर इसको काटे तो 1/4 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करने से पहले हम लोग उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका 3/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 होगा। अब इसका डिनोमिनेटर देखो कितना आ रहा है, 2 की पावर m फॉर्म का हो रहा है ना, 2 की पावर स्क्वायर होगा। यानी अब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यानी पी वाई क्यू को क्या बनाना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। या तो और क्या कह सकते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम टू ईच अदर। ये को प्राइम क्या होता है पहले ही बता चुके हैं जी, यानी पी एंड क्यू हैव HCF 1, पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? को प्राइम होने के लिए, यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करना हो तो उससे पहले हम पी वाई क्यू को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे जहाँ पे पी एंड क्यू को प्राइम हो एक दूसरे का। ठीक है। दूसरा क्या हम लोग, इफ़ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर फॉर्म और 5 टू द पावर n फॉर्म और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं हो, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं हो तो वो पी वाई क्यू क्या होगा, पी वाई की क्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि पी वाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में क्या होगा, रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो अगर इसका एक एग्जांपल लें,
1/3। क्या ये 2 की पावर m फॉर्म का है? नहीं है। ना ही 5 की पावर n फॉर्म का है, ना ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है। तो ये कैसा कहलाएगा डेसिमल? अगर 1/3 को किया जाए तो क्या होता है? 0.3333 ऐसा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीज़ को देखते हैं। जैसे अगर 0.3333 ऐसा है तो हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, 0.3 टू द पावर बार। इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। और क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है 0.3 टू द पावर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार रिपीट कर रहा है। अगर हम लोग ऐसा देखें 0.863333, तो यहाँ पे 8 और 6 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.86 करेंगे और 3 पे बार डालेंगे। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम देखें 4.92565592565555 ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 9 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है, 6, इसके बाद 5 रिपीट कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर बार। क्या आपको बार लगाना समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया कि कौन से फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? और ये भी समझ गए होंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम लोग रेशनल को पहचान सकते हैं। जो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा तो रिपीटिंग भी होगा। अगर एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, इफ़ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। रेशनल होने के लिए टर्मिनेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो √2, अगर √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहें, हम लोग बचपन में कर चुके हैं, क्लास 8 में भी आप कर चुके होंगे √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.41421356 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, देख रहे हो? ये नॉन रिपीटिंग हो रहा है ना। इसका कोसेंट क्या हो रहा है? नॉन रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, और टूट भी नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन रहे 1.0100100010001 ऐसा ही चलता रहे, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है हमारा? इरेशनल है। एक और होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पाई इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। लेकिन सर पाई का वैल्यू तो ये होता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। ये p है, ये q है, दोनों इंटीजर है। यानी अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो ये इरेशनल कैसे हो जाएगा? ये इरेशनल कैसे हो जाएगा? तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? पाई का 3.1415926 ऐसे ही चलता जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या है? नॉन रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है।
और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। यानी पाई तो रेशनल है, पाई तो इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 22/7 का देखें डेसिमल एक्सपेंशन, 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या होता है 3.142857, 142857 ऐसे ही चलता जाता है। तो अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देख रहे हो बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ से फिर रिपीट फिर रिपीट। तो अगर इसका लिखे तो 1.42857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये तो है रेशनल, ये तो रेशनल है। तो सर पाई इज इक्वल टू 22/7 क्यों लिखते हैं? यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ क्या होता है पाई का अप्रॉक्स वैल्यू लिया जाता है। ये देख रहे हो पाई का वैल्यू क्या था 3.14 था। अगर 3.14 लिखा जाए और 22/7 का भी वैल्यू क्या है 3.14 है अप्रॉक्स, लेकिन है एग्जैक्ट तो नहीं। अगर पाई का वैल्यू देखें तो 3.14159 है और ये 22/7 का वैल्यू क्या है 3.1428 है, तो इक्वल नहीं। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पाई का अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 22/7, ताकि हमको कैलकुलेशन इजी हो जाए। बात समझ में आए? तो पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में यूज करने के लिए हम लोग पाई का अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 22/7। क्या आपको ये समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो नंबर दिया है तो उसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग को दिया हुआ है कि निकालिए एक इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.142857 ऊपर बार, ऐसा होता है। और इस 2/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहें तो क्या होगा 0.285714। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे इससे एक कोई बड़ा लेंगे, 0.1 और 0.2 के बीच में एक बड़ा नंबर लेते हैं। क्या ये हो सकता है 0.15 होगा ना? 0.15 क्या है ये दोनों नंबर के बीच का है। अब हम लोग इरेशनल निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा नॉन रिपीटिंग रखना पड़ेगा और नॉन टर्मिनेटिंग रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा चलते रहेगा। तो ये क्या एक इरेशनल नंबर है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। दो नंबर के बीच में करोड़ों इरेशनल नंबर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कोई सा भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं मिल रहा है बुक में तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको रूल को फॉलो करके एक नंबर लिख देना है। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा रहे 3/2 और 3/2 और 1/7 के बीच में नंबर निकालना हो, अगर ऐसा रहे 3/2 और 1/7 के बीच में निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.142857 ऐसे चलते रहता है। और 3/2 क्या होगा 1.5 होगा ना, 3/2 क्या होगा 1.5 होगा। अब ये दोनों के बीच में कोई एक नंबर उठाएंगे, जैसे कि 0. मान लेते हैं 8 ले सकते हैं। 0.8 क्या है ये दोनों नंबर के बीच में है, इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में है 0.8। अब क्या करेंगे हम इसमें नॉन रिपीटिंग रखेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रखेंगे। तो मान लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो कि 0.7 ले लिए, 7
01 001 0001। ये भी क्या है, सब ये दोनों के बीच का ही है, ये दोनों डेसिमल के बीच का ही नंबर है ना। तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो आप करोड़ों इरेशनल नंबर निकाल सकते हो दो नंबर के बीच में। तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारा इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन रहे कि ये 4 और 5 के बीच में निकाले इरेशनल नंबर, और ऐसा इरेशनल नंबर निकाले जो रूट में हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 और 5 ऐसे लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 ही तो 4 होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका स्क्वायर रूट लिखना चाहे तो क्या होगा, 25 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 ही तो 5 होता है। अब इसके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 16 से बड़ा कौन होगा, 17 होगा। तो रूट 17 एक इरेशनल है, रूट 18 एक इरेशनल है, रूट 19 एक इरेशनल है, रूट 20 एक इरेशनल है। ऐसे ही हम लोग निकालते जाएंगे। ये सारा क्या है, इरेशनल है। एक ऐसा इरेशनल नंबर जो डेसिमल नंबर में हो, तो हम लोग प्रीवियस स्टेप जैसे किए थे उस टाइप से करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग जो नंबर 2 दिया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग इरेशनल नंबर निकालेंगे। लेकिन अगर रूट में बोले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट के बीच में जितना भी नंबर होगा सब इरेशनल होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको 4 और 5 के बीच में एक डेसिमल फॉर्म में इरेशनल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा एक लेंगे। 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में रखेंगे तो 4.1 बड़ा है ना। 4 और 5 के बीच में 4.1 है। अब इसको क्या करेंगे, नॉन रिपीटिंग रखेंगे। 01 001 0001 00001 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल है। बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है कि इरेशनल कैसे निकलता है दो नंबर के बीच में? तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं। तो रेशनल कब होगा, एक डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल कब होगा, जब पहला क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, रेशनल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, रेशनल होगा। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिख जाए आपको तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। और इरेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, इरेशनल होने के लिए बस एक ही कंडीशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या आपको ये समझ में आ गया पूरा? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर अपडेट डू सब्सक्राइब। थैंक यू।